और उनको बता देना है। चंद्रकांत खैरी के बाद सब मुस्लिम लेडीज भी आती है, बर्थडे सब आते हैं, काम करते हैं। हाँ, और वो खुद उसके टीका करते हैं। मेरा एक सवाल ऐसा है कि पूरे 5 साल गुजरने के बाद में जो तो आज रोड का काम चालू हुआ, तो आपको नहीं लगता कि जब कार्यकाल चालू था कारपोरेटर का उस टाइम पर हो जाना चाहिए था? उस टाइम अपने एमआईएम साहब के भी कदर को हम ये बोलेंगे 2 मिनट के लिए कि आपने फूल बरसा है हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए, उनका धन्यवाद। पर आज विकास काम की रेलगाड़ी जैसा मुख्यमंत्री साहब ने बोले क्या चालू हो गई। तो 30 साल से महानगर पालिका पे राज कर रही है शिवसेना, इतना क्यों वक्त लग गया विकास शुरू करने को औरंगाबाद में? नहीं, कई सालों से विकास चालू है। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभाग सिस्टम किया है, तो अब इसमें जो है तो आपको नहीं चाहते हुए भी जो है तो मुसलमानों के वार्डों का काम करना पड़ेगा। मैं ग्राउंड रिपोर्ट किया हूँ औरंगाबाद की, तो मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम एरिया ही बिछड़े हुए हैं, कुछ दूसरे एरिया भी है जहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। आज मैं आपसे ज़्यादा नहीं है कि आखिरी सवाल ये करूँगा कि आप शिवसेना में जो यंग बॉयज़ है उनको देखते हुए आपके पीछे बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिवसेना में जो कारपोरेटर है वो यंग नज़र नहीं आते। इस महानगर पालिका में यंग बॉयज़ नज़र आएंगे कारपोरेटर बनते हुए। अब औरंगाबाद विकास की तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब माँ आघाड़ी मिलके जो है तो औरंगाबाद का विकास करेंगी, और हम यही चाहते हैं भले महापौर किसी का भी बने, हमारा औरंगाबाद जो है तो स्वच्छ और सुंदर रहना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। आदाब अर्ज़ है, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम।
केलेलं चांगलं काम त्यालाही तुम्हाला विसरता येणार नाही, ते लक्षात ठेवायचं. आज या ठिकाणी तनवानी साहेब आपण सांगितलं काय झालं, बॉडी नसल्यामुळं अनेक लोकांना माहित नाही. तनवानी साहेब, लोकांना हे माहित नाही की जसं आपण सांगितलं 100 कोटीमध्ये घेतलं तर काय झालं. काही चिंता करू नका, अनेक इन्क्वायऱ्या आयुक्ताची या ठिकाणी लागणार आहे, त्याच्यामध्ये कोणाचं दुर्मत नाही. कारण की कशामुळे लागणार आहे मी आज सांगत नाही, कारण आता एक हक्क होऊन पहिला झाला. आणि काही शेवटी शहराच्या डेव्हलपमेंटच्या नावावर नुसतं कुठेतरी आपण 4 सायकलीवर जाऊन फिरून आलो आणि त्याच्यातून काम झालं असं पूर्ण शहराच्या जनतेला दाखवायचं, हा सुद्धा प्रकार बघा चुकीचा आहे असं मला वाटतं. मी या ठिकाणी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, गृह विकास मंत्री आपले नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, त्याबरोबर आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय सुभाष देसाई साहेब यांच्या माध्यमातून, तसंच काल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून जवळपास आपल्या या भागामध्ये आपण जोरदार या ठिकाणी रोडाच्या कामाची सुरुवात केलेली आहे. ये यहाँ पर चंबर हमेशा बहते हाँ पूरे क्या बहते चंबर हर टाइम हर 8 दिन वो इधर का आता ना, हाँ ना, तो अपने ऊपर के में सब यहाँ ही आता ना पानी, अरे रोड पर भी तुम आ जाओ।
मैं जब पालक मंत्री था तो मुस्लिम वार्ड में मैंने 25-25 लाख रुपए खर्चा करके दवाखाने बनाया था। आज भी बहुत अच्छी तरह से नहीं करेंगे, हम कभी ऐसा भेदभाव करते नहीं। हमारे जो चुन के आए हो गलती से वो कर दे, वो हिंदू एरिया में आते भी नहीं, करते भी नहीं कुछ, उधर वो भी उनके एरिया में भी वो उनके ही लोगों के साथ करते, बाकी उनके विरोधी मुस्लिम होंगे उनके वहाँ काम नहीं करते हैं। सबने खुलना शिवसेना के भूमिका जो है तो काम करने की हम काम करते रहते, हम जातिवाद करते नहीं और हम लोग ये भी नहीं करते, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऐसा भेदभाव भी नहीं करते और सबका काम करते हैं। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा है अपन सगळ्यांचं काम केलं पाहिजे, त्याप्रमाणे आम्ही सगळ्यांचं सर नवापुर में लच्छूपरा का वार्ड था ना, बॉर्डर थी तो बॉर्डर में उनके था, तो ये लच्छूपरा ने भी बहुत ट्राई किया था उसके लिए और वो आप बाजू में खड़े थे, उसमें क्या बोल। लेकिन खैरे साहब जब मुख्यमंत्री औरंगाबाद में आए थे तो खासदार साहब ने उनके ऊपर फूल बरसाए थे, तो आपको खुश होना चाहिए, आपको दंगा करने वाली पार्टी है। तो कल मैंने आपने मुलाकात ली थी वो कई लेडी की, तो बोले कि नहीं इतना जल बहुत अच्छा काम कर रहे, मेरे पास क्यों क्वेश्चन मिली जाती है, सबके काम नहीं होता, सब ऐसा होता, पता नहीं, वो तो मिलते ही नहीं, 10 फोन करते मिलते नहीं, उनके ऑफिस में गए थे मिलते नहीं, तो ये तो गलत बात है। लेकिन खाली एक इसका जवाब दीजिए, आपको खुशी हुई क्या नहीं हुई जब फूल बरस रहे थे? तो उन्होंने जानबूझ के ऊपरवादक बोलते हैं उसको, ऐसा किया। मुस्लिम वार्ड में बहुत काम किया है, समझे ना। मैं पालक मंत्री था जब भी, और उसके पहले मैं विरोधी पक्ष नेता महापालिका में आमदार था, जब भी मैंने किया, ऐसा मैंने भेदभाव नहीं किया। चकाचक हो जाएंगे जब कोई नमस्ते करने को भी नहीं आएगा, एक आधा खड्डा दिखेगा, खड्डा खड्डा खड्डा, ऐसा उनको बता देना। चंद्रकांत खैरे के बाद सब मुस्लिम लेडीज भी आती है, बुड्ढे बाड्ढे सब आते हैं, काम करते हैं और वो खुद उसकी टीका करते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कौमी सियासत आप तक। आज हम मौजूद है अंगूरी बाग और मोंडा इसे कहा जाता है। यहाँ पे जो है तो रोड का भूमि पूजन हुआ है। यहाँ पे लच्छू पहलवान के नाम से इनको जाना जाता है। ये बहुत बड़े सोशल वर्कर है और इनकी बेटी यहाँ पे कारपोरेटर है। सर हमें ये बताइए, आज रोड का भूमि पूजन हुआ है, कितने सालों से लड़ रहे थे इसके? ये चीज़ के लिए हम 3 साल से लड़ रहे थे और आज 2 साल का तो कोरोना टाइम ही गए हुए थे, इसके वजह से 2 साल नहीं, और 1 साल से थोड़ा सा निधि की वजह से हमारा थोड़ा सा यह था, और आज हमारा काम चालू होगा और भगवान की दया से हम 15-20 दिन के अंदर हम ये काम पूरा कंप्लीट रोड का करा के ले लेंगे। मेरा एक सवाल ऐसा है कि पूरे 5 साल गुजरने के बाद में जो तो आज रोड का काम चालू हुआ, तो आपको नहीं लगता कि जब कार्यकाल चालू था कारपोरेटर का उस टाइम पर हो जाना चाहिए था? उस टाइम में बजट के अंदर हमने महानगर पालिका के बहुत से बार लिए, पर कमिश्नर साहब ने हर बार बजट की ये कम बताते हुए 2 मिनट हमारे को ये रोड के बारे में दुर्लभ रखेगा। और दूसरी बात, हमारा जब विकास काम में ये था कि जो मास्टर प्लानिंग है ये रोड की, हमारा पहले विषय था कि हम मास्टर प्लानिंग विकास काम में बोले और उसी के बाद रोड और ये सब काम करें। तो मास्टर प्लानिंग का थोड़ा महानगर पालिका में निधि अभाव की वजह से कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स थे, इसके वजह से रोड का काम रह गया था, बाकी दूसरा कोई भी कारण नहीं था। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अब रोड के काम चालू हो चुके हैं, विकास चालू हो चुका है। जैसे मुख्यमंत्री जब औरंगाबाद में आ रहे थे तो उस टाइम पर जो है तो एमआईएम के जो खासदार है उन्होंने जो तो फूल बरसाए थे। अभी तो विकास आपने देखा नहीं, अब विकास शुरू होगा, तो अब कहा जा सकता है विकास शुरू होगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री साहब ने जो आपको शहरवासियों को और सभी अपने एमआईएम साहब के भी कदर को हम ये बोलेंगे 2 मिनट के लिए कि आपने फूल बरसाए, हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए उनका धन्यवाद। पर आज विकास काम की रेलगाड़ी जैसा मुख्यमंत्री साहब ने बोले क्या चालू हो गई, तो मेट्रो से भी ज़्यादा फास्ट विकास के काम की शहर में पूरे काम यहाँ पे के होंगे। और मुख्यमंत्री साहब का संभाजीनगर शहर पे बहुत ज़्यादा प्रेम है और संभाजीनगर शहर पे वो बहुत अच्छे से काम और बहुत अच्छी निधि, और माननीय पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब का हर काम पे पूरा वॉच है, और एकनाथ शिंदे साहब का भी जो है पूरा शहर के तरफ विकास कामों के तरफ हर इसके साथ में है। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। जी, हमारे साथ मौजूद है सचिन खैरे साहब, इन्हों कारपोरेटर है बेगमपुरे के, इनसे बात करेंगे। 30 साल से महानगर पालिका पे राज कर रही है शिवसेना, इतना क्यों वक्त लग गया विकास शुरू करने को औरंगाबाद में? नहीं, कई सालों से विकास चालू है। ये महापालिका के विषय ये रोज़ बदलते रहते हैं, पानी ड्रेनेज रास्ते खराब होते रहते हैं और आगे काम शिवसेना करते रही है। हमारे लच्छू भैया ने राजा बाजार वार्ड में 7 करोड़ के काम किए हैं जो अभी तक हुए नहीं है, और लच्छू भैया ने जो काम, अभी ये जो सिटी की लाइफलाइन है, ये जो रास्ते का काम लच्छू भैया और जायसवाल साहब के प्रयास से हो रहा है, ये सिटी की लाइफलाइन है। इससे कई लोगों को फायदा होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने जो प्रभाग सिस्टम किया है, तो अब इसमें जो है तो आपको नहीं चाहते हुए भी जो है तो मुसलमानों के वार्डों का काम करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी नहीं है। पहले से मुसलमान समाज का हर टाइम से काम कर रहे हैं, और हिंदू मुसलमान मैंने हर टाइम बाइट में आपके बताया हूँ,
पूरे न्यूज़ चैनल्स को बताया कि यहाँ हिंदू मुसलमान एक मिल के काम करते हैं कि नहीं करते। आप वार्ड के पूरे मुसलमान भाइयों में हमारे बद पीछे जाके पूछ सकते हैं। शिवसेना के नाते बोलो, लच्छू पहलवान के नाते बोलो, हम सभी शिवसेना के पूरे हर जगह जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, हम साथ में मिल के काम किए। हमने कभी राजनीति नहीं की। हमने पहले हमारे बाड़ा साहब ने बताया 80% समाज सेवा, 20% राजकारण। तो हमने मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किया हूँ औरंगाबाद की, तो मैंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम एरिया ही पिछड़े हुए हैं, कुछ दूसरे एरिया भी है जहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है। आइए यहाँ पे प्रदीप जायसवाल साहब जो एक ब्रांड है औरंगाबाद के, आमदार है औरंगाबाद के, जिनको लोग बहुत मानते हैं, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ जानेंगे। ऋषि जायसवाल जी, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे जो सैदा कॉलोनी की हालत है उस पर अब जायसवाल साहब ने नज़र डाली है, सैदा कॉलोनी वालों को जल्दी इंसाफ मिलेगा ऐसा लगता है मुझे। आप अगर देखेंगे, आप खुद भी वो टाइम साथ में थे, जैसे ही वो लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, बहुत तकलीफ़ है, अगले ही दिन पिताजी वहाँ पर जाकर पूर्ण मुआवजा किए और वहाँ के लिए 10 लाख रुपए सेंक्शन भी कर लिया है, जो कि प्रोसेस में है। सरकारी काम को कुछ कारणवश थोड़ा लेट हो रहा है, पर जल्द से जल्द वो काम भी शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा भी आप जो बोल रहे पूरे शहर में कम से कम 70 रास्ते ऐसी है जहाँ नारियल फोड़े और काम शुरू हो गया। ऐसे नहीं कि बस नारियल फोड़े 3 महीने हो गए, 4 महीने के रास्ते नहीं हो रहे। मैं आपको विश्वास देता हूँ सैदा कॉलोनी रहेंगे। उसके अलावा दलित बस्ती के माध्यम से 2 कोटी के काम अभी जल्द से जल्द 1 महीने भर के अंदर शुरू हो रहे हैं। और उसके अलावा एकनाथ शिंदे साहब ने और 5 कोटी की तरतूद की थी, जो और 70 से 80 रास्तों के काम जल्द से जल्द शुरू होने वाले हैं। जी, मैं आपसे ज़्यादा नहीं, एक ही आखिरी सवाल ये करूँगा कि आप शिवसेना में जो यंग बॉयज़ है उनको देखते हुए आपके पीछे बहुत ज़्यादा है, लेकिन शिवसेना में जो कारपोरेटर है वो यंग नज़र नहीं आते। इस महानगर पालिका में यंग बॉयज़ नज़र आएंगे कारपोरेटर बनते हुए। मैं आपको विश्वास देता हूँ शिवसेना के माध्यम से ये बार युवा सेना को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलेंगे और ये टाइम युवा लोग आपको महानगर पालिका में दिखेंगे और नया नक्शा, नया विकास ये शहर के अंदर काम शुरू होगा। इतना ही बोलता हूँ, धन्यवाद। चलिए हम औरंगाबाद की जनता को बता दें कि अब औरंगाबाद विकास की तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब माँ आघाड़ी मिलके जो है तो औरंगाबाद का विकास करेंगी और हम यही चाहते हैं, भले महापौर किसी का भी बने, हमारा औरंगाबाद जो है तो स्वच्छ और सुंदर रहना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। मैं असगर अली, आप देख रहे थे कौमी सियासत। आप तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। हमारे लच्छू पहलवान जी कुछ कह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का आज हम साथ में, पर हम यही बोलेंगे कि शिवसेना सबसे पहले अग्रेसिव और आगे रहेंगे ये बात के लिए। हमारे मुख्यमंत्री बाळासाहेब ठाकरे साहेब, उद्धव ठाकरे साहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे, सॉरी मराठी बोलू, सांगितलेलं आहे की आज विकास काम हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे आणि सर्व शिवसैनिक आज आमच्या मागे सगळे शिवसैनिक, राजा बाजारचे, गुलमंडी वाडचे सगळे शिवसैनिक हे उद्या येणारे आमचे भावी नगरसेवक आहेत। तर अशी विनंती आहे की आमच्यापासून अजून जोश घेऊन हे पुढं जोश करून आणि शहराचा विकास काम करण्यात आम्हाला मदत करतील आणि हिंदू मुस्लिम हा सगळे मदत करतील आणि सगळे साथ राहतील, हेच आम्हाला वाटतं। हिंदू मुस्लिम परत बोलतो कारण तुम्ही दरवेळेस मला पुन्हा मुस्लिमच्या बाबतीत बोलायला लावतात। संजय केनीकर हे जिल्हा शहर अध्यक्ष थे, त्यांनी सांगितलं की जो अब मुसलमान यही नारा लगाएंगे जो हमारे कौम का वही हमारे काम का। आपको लगता है बीजेपी मुसलमानों को करीब कर रही है? मुसलमान या बीजेपी मुसलमानों को करीब कर रही है क्या खरीदने की कोशिश कर रही है ये नहीं बता सकता हूँ। बीजेपी का क्या नारा है वो हमें पता नहीं है, पर आज तक शिवसेना और बाळा साहब का भी आपने भाषण में भी देखा होगा कि हमेशा मुसलमानों का उन्होंने स्वागत ही किया, संबंध अच्छे रखे। और आज भी ये शहर हिंदू मुसलमान का ही शहर बोले जाता है, पुरातन काल इतिहास से बोले जाता है। और मैं बोलूँगा कि इसके आगे अगर सवाल थोड़ा करे तो विकास काम के करे, जात की बात करे। और आपको अगर यही एकता देखने की होंगी तो 21 जनवरी के दिन हमारे वार्ड के राजा बाजार वार्ड की मैचेस होती है, बरोबर है, एकता चषक बोल के होता है। आप वहाँ आके देखिए और आपको पूरे शहर को ये उदाहरण दीजिए कि हिंदू मुस्लिम क्या होते हैं और वहाँ आके देख लिए। मैंने एकता देखी है भैया, जैसे खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब, वो इनके साथ में जो तो इनके ऑफिस में बैठे हुए नजर आए थे कुछ दिन पहले। भैया क्या बात हो रही थी भैया? बस विकास काम पे बात हुई थी और कुछ भी नहीं जी। अच्छा जी, हमने सुना है भैया कि जो आगे का जो सीमेंट रोड बना है जहाँ पे अपन ने ओपनिंग की है अभी, उसमें जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब ने निधि दिए थे, उनका नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा है। नहीं, उनका वहाँ निधि कुछ भी नहीं था। 100 करोड़ के निधि में से, सेना के 100 करोड़ के निधि में से काम किया गया था। ओके, शुक्रिया भैया बात करने के लिए। आप देख रहे थे कौमी सियासत। आप तक मैं असगर अली, मेरे चैनल। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर देख सकते हैं।